अगला न्यूज जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये न्यूज जो है वो किससे संबंधित है? तो ये न्यूज जो है आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बुल्गारियन नोबेल बुकर प्राइज से जो है संबंधित है। न्यूज है, फर्स्ट बुल्गारियन ऑथर विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज हु इज जॉर्जी, और उनके बारे में हम बात करें। और ये आप जानते हैं कि कई बार स्टेट पीएससी एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो और कभी कभी यूपीएससी भी फैक्ट में जो है वो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ देता है। तो पहली बार जो बुल्गारियन नोबेल पुरस्कार जो है, ठीक है ना, बुल्गारियन नोबेल को जो बुकर प्राइज मिला है इसके बारे में हम बात करेंगे। और नाम कहा जा रहा है कि जो इनका नाम जो है वो क्या है, जिनको ये मिला है, इनको मिला है इनकी एक नोवेल में जो टाइम शेल्टर जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। और मिला किसको है? मिला है जॉर्जी गोस्पिडिनो, इनका नाम है जॉर्जी गोस्पिडिनो। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है, उच्चारण में हो सकता है कि 2-3 बार समय लगेगा, लेकिन नाम इनका क्या है? नाम है जॉर्जी गोस्पिडिनो। इनको टाइम शेल्टर के लिए जो है अवार्ड जो है दिया गया है। और क्या क्या है इस चीज में आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है, ये इमेज है। राइटर हैं जॉर्जी, जिन्होंने इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज जो है वो जीता है, और उनका उपन्यास, जिन उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर, उसके लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। और पहली बार किसी बुल्गारियाई उपन्यास को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो बुल्गारिया ये जो उपन्यास है इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया गया है वो एंजेला रोडेल के द्वारा जो है किया गया है। लंदन में बुधवार यानी कि कल लेखिका जॉर्ज को जो है ये बुकर अवार्ड जो है दिया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। और उन्हें इसके लिए 50,000 पाउंड जो है वो इनामी राशि के रूप में दिया गया है, जिसे एंजेला रोडेल के साथ वो शेयर करेंगे क्योंकि एंजेला रोडेल ने जो है इनके उपन्यास को इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट किया है। अब कहा जा रहा है कि जो टाइम शेल्टर है ये उपन्यास बेस्ड किस पर है? तो कहा जा रहा है कि टाइम शेल्टर उपन्यास जो है वो अतीत की यादों को जिंदा करने की एक कहानी है ना। ठीक है, ये आप टाइम शेल्टर उपन्यास देख रहे हैं। तस्वीर में जॉर्जी हैं और साथ में एंजेला रोडेल है, उनके हाथ में ये टाइम शेल्टर नॉवेल है। तो कहा जा रहा है कि अतीत की यादों को जिंदा करने के लिए टाइम शेल्टर एक क्लिनिक की कहानी है, जिनका नाम क्लिनिक फॉर द पास्ट जो है। और ये एक ऐसे पीड़ित की व्यक्ति की कहानी है जो कि अल्जाइमर से पीड़ित लोगों को जो मदद करने की, अल्जाइमर आप जानते हैं कि एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का याददाश्त खो जाता है, व्यक्ति जो है वो भूलने लगता है। और व्यक्ति जो भूलने लगता है, जो अतीत की सारी बातों को भूलने लगता है, उस अतीत की सारी बातों को दोबारा जिंदा करने की कहानी जो है वो इस नॉवेल के माध्यम से बताई गई है। अब इसमें यह कहा गया है कि इस क्लिनिक की हर मंजिल पर एक दशक को मिनटों में मरीज के सामने जो है वो दोबारा जीवित कर दिया जा रहा है। कुछ मिनट्स में जो है जो मरीज है, जो कि अपने अतीत की 10 साल 20 साल पुरानी कहानियों को भूल जा रहा है, उसको याद कराया जा रहा है, ताकि मरीज जो है वो अतीत में जाकर, यानी कि अपने पास्ट में जाकर, जो उसकी यादें जो धुंधली हो चुकी है, उस यादों में वो जो चीजों को बचा रखा है उसको फिर से देख सके। और कहा जा रहा है कि जल्द ही बहुत सारे लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी से परेशान होकर जो क्लिनिक में जाते हैं, जो क्लिनिक आना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी बात की गई है। वर्तमान में अतीत की जिस प्रकार से दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है और एक समस्या बढ़ जा रही है, वो भी इस नॉवल में समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ये सारी की सारी बातें की गई हैं। और कहा जा रहा है कि इस उपन्यास को तब लिखा गया था जब ब्रेक्जिट हो रहा था, यानी कि ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने का काम कर रहा था, और उस समय जब जनमत संग्रह की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय जो है इस उपन्यास को जो है वो कलम से बांधने का काम जो है किया जा रहा था। और जो उपन्यासकार हैं वो लिख रहे हैं कि जब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो समस्या में उथल पुथल कर रही थी, तब उस समय जो है मैं इस चीज को लिख रहा था और मैं चाहता था कि अतीत के किस चीजों को जो है वो मैं पन्ने में सपोर्ट कर सकूं। बुकर प्राइज की जो जज पैनल है, उस जज पैनल में बात कहा गया कि ये कहानी जो है पूरे अतीत को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है, इसको बहुत अच्छे से पिरोया गया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिस किस्से को अगर आप पढ़ते हैं तो वो किस्से आपके दिल को जो है वो कहीं ना कहीं छू जाएंगे। टाइम शेल्टर में यह भी बताया गया कि कैसे किसी याद को किसी व्यक्ति की पहचान के साथ जो है वो रखा जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है बुकर प्राइज का। और कहा जा रहा है कि बुकर प्राइज में एक फ्रांसीसी भाषा की लिखी हुई एक बुक थी, जिसका नाम है द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू न्यू वर्ल्ड। ठीक है, वो भी शामिल थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और बुक शामिल थी जिसका नाम है बोल्डर, वो भी शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपको बताई गई है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और जानकारी है आपके स्क्रीन पर, ये देखिए, ये टाइम शेल्टर के कवर की तस्वीर है और ये तीसरी नॉवेल है किसकी? जॉर्जी गोस्पिडिनो की। ये टाइम शेल्टर, ये कवर पेज की जो
तस्वीर है वो आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक मैगजीन है गीतांजलि श्री की, टॉम्ब ऑफ द सैंड, यानी कि रेत समाधि, को बुकर पुरस्कार जो है पिछले साल मिला था 2022 में। और भारत की राइटर हैं गीतांजलि श्री, इन्होंने जीता था। तो कभी कभी आयोग पूछ देता है कि 2023 तो आपको याद होगा, आप बताइए कि 2022 में किसको मिला था। तो टॉम ऑफ द सैंड के बारे में बात किया जा रहा है। गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास को हिंदी में जो इसका नाम दिया गया था वो नाम था रेत की समाधि या रेत समाधि, ये पब्लिश हुआ था। और ये पहली किताब थी जिसमें भारतीय भाषा में अवार्ड जीतने का जो है एक तरह से कहें तो तमगा लग गया है। एक तरह से देखें तो ये पहली किताब है, पहली किताब जिसको कि बुकर प्राइज मिला है, वो भी भारतीय भाषा में मिला है। बुकर प्राइज क्या है? तो बुकर प्राइज की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, और इसका पूरा नाम जो है वो मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन है। और 1969 में इंग्लैंड में बुकर मैक्डोनल कंपनी ने जो है इसकी स्थापना की थी और कहा था कि जो भी विजेता होंगे उसको 60,000 पाउंड जो है वो रकम के रूप में दी जाएगी। ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित या अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई किसी किताब को हर साल जो है यह खिताब दिया जाता है। और पहला बुकर पुरस्कार जो है वो अल्बेनिया के एक उपन्यासकार जिनका नाम इस्माइल कादरे है, उनको जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये जानकारी है, ठीक है, ठीक है, ये जानकारी आप सभी के लिए। अनअकैडमी गोल्ड, जहां आप अनूप 10 कोड के माध्यम से 20% जो है वो ऑफ पा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये सारी जानकारी है। आप यूपी, पीसीएस, वीडियो या आईएएस, किसी भी स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं की भी तैयारी करें, अनूप 10 कोड के माध्यम से ऑफ उठाइए और 26 तारीख तक 20% ऑफ मिल रहा है। एडवांटेज है, ये सारे एडवांटेज जो है, इस एडवांटेज का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताएं। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज क्या है इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं।